बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिस परिस्थिति की इब्तिदा की, कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था, इस औरत ने क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं। लाकीस कौन थी और इसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था। शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फ़रेब में मुब्तला करता रहता है और इन्हें वर्गलाता है। और कुरान और हदीस के मुतालिया से पता चलता है कि शैतान सिर्फ़ एक मखलूक नहीं है बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और इसकी बेशुमार औलादें हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़र्रियत का ज़िक्र मिलता है जो शैतान के चेले इसके काम में मददगार और मबैन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं जिनमें वल्हान नमाज में इबादत में वसवसे पैदा करता है, वस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है और वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मुर्रम गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ़ कामों में मुकर्रर हैं। इन औलादों और ज़रियत में एक नाम लाकीस का है। लाकीस शैतान की बेटी है जिसे इब्लीस ने ख़ास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत तारीख़ की एक ताकतवर मालदार कौम थी जो अर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्दो शादाब वादियाँ थीं जिनमें सोदोम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की शक्ल में सदूम के लोगों के पास आया और इसने इनको आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। इन लोगों को ये बुरा अमल बहुत ही पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और रोज़ाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदूम के इलाका से गुज़रता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और इन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों की बजाय मर्दों और लड़कों से ज़ना करने लगे और औरतों की तरफ इन्हें कोई रग़बत ना रहा और खुले आम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और इनके साथ अयाशी और ज़ना करना इनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने इनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने अहले सदूक को इस गंदे अमल से तौबा करने का कहा और फरमाया कि क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले ज़मीन पर किसी ने नहीं की है। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो और तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इस वाज़ेह नसीहत का कोई असर ना हुआ बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ वगैरह इन्हें मजबूर करने लगे कि वो इस इलाका को छोड़कर चले जाएं। अगर वो इतने ही ज़्यादा नेक और परहेज़गार हैं तो वो बस्ती से निकल जाएं। सदूक का मर्दों से ज़ना करना और बदफेली सिर्फ़ एक गुनाह ही नहीं था बल्कि वो इस काम से खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफ़ज़ाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल इस कौम में लूत के लोगों ने अपनी औरतों से रग़बत करना और इनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करना छोड़ दिया था। तो इब्लीस के लिए एक और सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी जिसका नाम लाकीस था इसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीस जन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन और जमील और ख़ूबसूरत थी। इब्लीस ने इसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार कर ले और कौम लूत की इन औरतों के पास जाए और इन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें इनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की शक्ल में इनकी औरतों के पास आई और इनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान शख्स के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही राहेगां चला जाएगा। यह सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वाविला करने लगीं और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगीं। फिर लाकीस ने इन औरतों से कहा, हम भी इन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और इन की तरफ रग़बत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हमें भी इन मर्दों की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकेंगे। इस पर इन औरतों ने लाकीस से पूछा, वो कैसे। इस पर लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और इसके साथ बदफेली की। इसने औरतों के साथ बदफेली करने का तरीका सिखाया। इस रईस औरत को यह अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदूक और अमूरा की
दूसरी औरतों के पास गई और इनसे इस तरह करने को कहा और इस तरह औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज़ हुआ। और जब मर्दों ने यह देखा तो औरतों को इस काम से रोका नहीं, बल्कि वो अपने काम में जारी रहे और इनको इन काम से मना करने का उनका टाइम ही नहीं था। और वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के इस गुनाह में मुलव्वस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से तजावज़ कर गई तो अल्लाह ताला ने इन पर पत्थरों और अंगारों का अजाब भेजा, जिससे इनके जिस्मों के परखच्चे उड़ गए। सदूम और अमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। सदूम और अमूरा इनमें होने वाले इस गुनाह का जिक्र ना सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरात और अंजील में भी आया है। इन इलाकों यानी सदूम और अमूरा को सिन सिटी कहा गया है। कदीम यूनान के तारीखी रिकॉर्ड में भी सदूम के गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक सदूम और अमूरा तारीख़ इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहाँ से हम जिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी का आगाज़ हुआ था। और इब्लीस की बेटी लाकीस ने बाद में इन घिनौने गुनाह में मज़ीद इजाफा करते हुए वहाँ की औरतों को भी हम जिन्स परस्त बना दिया था, जिनको जदीद दौर में लिस्बन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सदूम और अमूरा के बाद हम जिन्स परस्ती की ये बीमारी मिस्र, यूनान, चीन, अमेरिका और यूरोप में भी फैल गई। दौर जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हम जिन्स परस्ती की हमायत की। तरक्की याफ्ता माशरों में भी बहस का मौजू बना। इस घिनौने जुर्म को हकूक़ इंसानी में शुमार करने का मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ने हर जानदार के अफराद नर और मादा जोड़े बनाए हैं। ये नर और मादा जोड़े नस्ल की बका के लिए बनाए गए हैं। इनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी को किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता और कानून इलाही के फ़ायदे को किसी भी इंसानी तरीक़ा से हासिल नहीं किया जा सकता। ये लोग इसमें बहुत खुश थे कि वो आपस में हम जिन्स परस्ती करते थे। और आज के दौर में, दौर जदीद में अमेरिका और यूरोप के लोग भी बहुत खुशी से ये काम करते हैं, जबकि इससे पहले हम कह सकते हैं कदीम दौर में कौम लूत की इसी काम की वजह से तबाही और बर्बादी हो गई थी।